स्वागत है आप सभी का हमारी गीता इन डेली लाइफ सीरीज़ में। आज हमारा पहला सेशन है, तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी का स्वागत है, सभी को हरे कृष्ण। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो हम सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन तो शुरू करने जा रहे हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है, यानी जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे अगर मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया कि श्रीमद् भगवद गीता होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो हम क्या जवाब देंगे। तो उसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो 4 शब्द हैं। पहला शब्द है श्री, दूसरा है मद, तीसरा है भगवद और चौथा है गीता, है ना। तो श्री शब्द अगर हम देखें तो श्री शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी होता है, श्री शब्द का अर्थ शोभा होता है, श्री शब्द का अर्थ सुंदरता होता है, ज्ञान होता है, समृद्धि होता है। अब हमें ये समझना है कि इतने सारे अर्थों में यहाँ पर कौन सा अर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम मूल रूप से देखें तो ज्ञान के लिए इस शब्द को यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी है कि जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण या हम कहते हैं श्री जी, तो क्या वो श्री शब्द माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ है? थोड़ा विचार करना है इस पर। तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, जय लक्ष्मी कृष्ण, जो कि रस का जो है वो सही संयोग नहीं बनेगा, है ना, वो रसाभास हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण कहना सही है, पर लक्ष्मी कृष्ण कहना सही नहीं है। तो जब हम, हालांकि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं की बात करते हैं तो उनके साथ जो उनकी शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो वहाँ श्री शब्द जो है वो श्रीमती राधा रानी के लिए प्रयोग होता है। इसको और कैसे आप समझ सकते हो, जैसे जब भी हम बरसाना जाते हैं तो वहाँ पर श्री जी बोला जाता है, श्री जी मतलब श्री जी, हमारी श्री जी। तो वो श्री जी शब्द माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो प्रयोग हो रहा है श्रीमती राधा रानी के लिए। तो ये इसका आंतरिक जो है वो अर्थ है। तो यहाँ पर हमारे लिए मूल शब्द जो है वो ज्ञान है, यानी ज्ञान के लिए हम इसको यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब मद शब्द का प्रयोग क्या होता है। मद का मतलब है युक्त या संपन्न, से युक्त या से संपन्न। जैसे अगर मैं इस शब्द को एक साथ देखूं तो श्रीमद यानी ज्ञान से युक्त, ज्ञान से संपन्न, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो श्रीमद शब्द हमें बताता है ज्ञान से युक्त या ज्ञान से संपन्न। अब इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अधिकांश इस शब्द का प्रयोग हमारे जो ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनसे पहले प्रयोग इसका होता है। जैसे आपने देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम, तो वहाँ पर भी हम इसको प्रयोग करते हैं। यानी इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले। तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि श्री शब्द का अर्थ क्या है और मद शब्द का अर्थ क्या है। और इस शब्द को एक साथ जोड़ लिया जाए तो इसका जो प्रयोग है वो किस संदर्भ में होता है? पवित्र ग्रंथों के नामों के पहले। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है भगवद गीता। ये 2 शब्द हैं, भगवद और गीता। तो भगवद शब्द का अर्थ हुआ भगवान, और भगवान को लेकर ही बहुत सारा कन्फ्यूजन है एक तो हमें। तो भगवान कौन होते हैं? तो भगवान वो हैं जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण हैं, जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, उनको भगवान कहते हैं। और गीता शब्द का अर्थ है गीत। तो भगवद गीता का मतलब है भगवान का गीत। तो श्रीमद् भगवद गीता को हम समझ सकते हैं कि ज्ञान से संपन्न भगवान का गीत, यानी ऐसा गीत
जो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है और आपके मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। अब श्रीमद् भगवत गीता को कब बोला गया? तो लगभग 5125 वर्ष पूर्व। याद रखिए यहाँ पर हम लगभग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लगभग इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, अनुमानित है। तो कई जगह आप लगभग 5000 वर्ष पढ़ते हो, कई जगह 5100 पढ़ते हो, कई जगह 5120 पढ़ते हो, तो ये अनुमानित है, लगभग आज से 5125 वर्ष पूर्व। अब श्रीमद् भगवत गीता कौन से ग्रंथ का भाग है? तो जो महाभारत हमारा महाकाव्य है, तो महाभारत के अंतर्गत आप जो है वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ सकते हो, यानी ये महाभारत का एक भाग है। महाभारत में कहाँ पर? महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। अब श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से है क्या? तो ये एक तरीके से संवाद है, यानी ये बातचीत है। तो संवाद होने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति अकेले संवाद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर किन दो लोगों में बात हुई है या कौन कौन हैं जो इस बातचीत में भाग लिया है? तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर कितनी आवाज़ें हैं? 4। भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में अगर हम आवाज़ों की बात करें तो कितनी आवाज़ें हैं? 4। इसका मतलब 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन? एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, फिर बाकी नरेशन किया है संजय ने, उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। लेकिन मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में जो बातचीत हो रही है, जो संवाद चल रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा है। उसको जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है या ऐसा जो है कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो उसको उसकी कमेंट्री चलती है ना, उसको जो है कमेंट्री में बताया जाता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। ऐसे ही आगे इसको जो है वो संजय जो सचिव हैं धृतराष्ट्र के, महाराज धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम आगे चल रहा है। अब ये भगवत गीता किसके लिए है ना? भगवत गीता जैसे कई बार लोगों को लगता है वो तो अर्जुन को ज़रूरत थी, भगवान ने अर्जुन को हेल्प किया, अर्जुन को बताया, युद्ध की स्थिति थी, मेरे लिए इसकी क्या ज़रूरत है? तो हमें ये समझना होगा कि ये भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। अगर हम मानव हैं, अगर हम मनुष्य हैं, तो भगवत गीता निश्चित रूप से हमारे लिए है। तो इतने से हमें ये समझ में आया कि भगवत गीता शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भगवत गीता में मूल रूप से जो स्थिति है, जहाँ से भगवत गीता प्रारंभ होती है, वो स्थिति क्या है कि दोनों तरफ जो है सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि सेनाएं क्यों खड़ी हैं, युद्ध क्यों शुरू होने वाला है, युद्ध का कारण क्या है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता में तो युद्ध की बात हुई है, लड़ाई झगड़े की बात हुई है, तो भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये गलत मानसिकता है, गलत विचारधारा है। क्योंकि अगर आपने भगवत गीता को पढ़ा है तो फिर आपका ऐसा मत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बातें वही व्यक्ति कर सकते हैं या वही व्यक्ति कर सकता है जिसने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया। वो कुछ भी जो है अपना मत बना सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि आखिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, युद्ध तक पहुंचे ही क्यों। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि महाराज भरत, जिनके नाम से जो है भारत नाम हमारे इस भूमि को मिला है, उन्हीं के वंश में 2 राजा हुए या 2 भाई हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो पहले परंपरा हुआ करती थी कि जो बड़ा भाई है वो राजा होगा, छोटा भाई जो है वो राजा को सेवाएं देगा, राजा के साथ सहयोग करेगा। लेकिन जो बड़े भाई थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र। तो राजा तो इनको होना था, लेकिन ये जन्म से अंधे थे। अब अंधे होने की वजह से चूंकि ये राजपाट नहीं चला सकते थे, इसलिए राजा किसको बनाया गया? उनके छोटे भाई महाराज पांडु को। अब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और महाराज पांडु के 5 पुत्र। अब महाराज पांडु की मृत्यु जो है वो बहुत कम आयु में ही होती थी। उस समय पांडव जो है वो छोटे थे। चूंकि ये महाराज पांडु के पुत्र हैं इसलिए इनको पांडव कहा जाता है ना। तो चूंकि ये छोटे थे तो ये राजकाज नहीं चला सकते थे, और चूंकि राजा के पुत्र यही हैं तो राजा इन्हीं को होना है। तो उस समय राज्य की देखरेख करने के लिए धृतराष्ट्र को जब तक
ये बड़े नहीं हो जाते, राजपाट चलाने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक राजपाट की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई किसको? महाराज धृतराष्ट्र को। ठीक है। अब हुआ ये कि अब चूंकि ये महल में एक साथ रहते थे, इनके गुरु भी एक ही थे, है ना। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से जो है शिक्षा ली थी। दोनों ने 100 पुत्रों ने भी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं उन्होंने भी, और 5 पांडवों ने, ये सभी जो है सलाह लेते थे पितामह भीष्म से। यानी एक ही परिवार था, एक ही महल में सब लोग रहते थे। तो फिर परेशानी क्या थी? परेशानी ये है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनमें जो सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन, वो अक्सर जो है वो जलता था, उसको ईर्ष्या थी पांडवों से। उसको लगता था कि ये राजा बनेंगे तो फिर ये अपने हिसाब से चलेंगे, और जो है राजा तो मुझे होना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई षड्यंत्र किए इन पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मारने के लिए इन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई, अलग अलग तरीके से प्रयास किया। लेकिन चूंकि पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थे, तो वो हर बार भगवान की कृपा से बच गए। फिर इन्होंने और नई नई चालें चली, और उसमें इनकी एक चाल थी जुआ। इन्होंने जुआ के लिए पांडवों को ललकारा, तो जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जुए में मामा शकुनी के बारे में हम सबको मालूम है, तो उनकी जो है सातिर दिमागी की वजह से क्या हुआ कि पांडव जो है जुए में हार गए। हमें मालूम है कि उस समय ये अपनी पत्नी को भी हार गए थे। और द्रौपदी चीरहरण के बारे में हमने सुना है, तो जहाँ पर बहुत अपमानित किया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी जो मनसा थी उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया, जिसमें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास शामिल था। पांडव जब वनवास पूरा करके लौटे, उस समय उन्होंने भगवान से कहा कि आप शांति दूत बनकर जाइए, उनसे कहिए कि जो है हमारा राज्य वापस कर दें। जब वो गए तो उनको मना कर दिया गया कि जो है अब आपको राज्य नहीं मिलेगा, ये राज्य हमारा है और इस पर शासन हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। उन्होंने कहा कि अगर आप राज्य वापस नहीं कर रहे हो तो पांडव जो है वो किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि चूंकि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को शासन करने के लिए जो है कुछ ना कुछ जगह तो उनके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई क्षेत्र तो होना चाहिए, तो आप उनको केवल 5 गांव दे दीजिए। तो इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, उनको जो करना है वो कर लीजिए। तो इसके बाद अब युद्ध करना जो है वो जरूरी नहीं था, वो मजबूरी बन गया था, क्योंकि अधर्म जब बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो अधर्म को सहते रहना भी अधर्म है। हमें प्रयास करना चाहिए कि चीज़ें जो है वो गलत रास्ते पे ना जाएं। उसके लिए पांडवों ने प्रयास किया कि भाई भाई में आपस में परिवार में वाद विवाद ना हो, झगड़े ना हो, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो है अपने अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि ये किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, चूंकि ये खुद अधर्मी हैं तो ये पूरे राज्य में भी अधर्म को बढ़ावा देंगे। इसके लिए ये भी जरूरी था कि एक धार्मिक राजा जो है वो प्रजा की देखरेख करे और प्रजा पर शासन करे। तो युद्ध करना जो है वो अब जरूरी हो गया था। अब युद्ध से पहले पांडव और कौरवों में जो दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। पांडवों ने अपनी ओर से अर्जुन को भेजा और दुर्योधन स्वयं जो है वो भगवान के पास पहुँचे। और दोनों जब एक साथ पहुँचे तो भगवान ने कहा कि मैं जो है आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो बताया कि युद्ध होने वाला है और आप हमारा पक्ष लीजिए, आप हमारा पक्ष लीजिए। भगवान ने कहा मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, तो मैं आपको 2 जो है वो चॉइस देता हूँ। क्या है कि एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई, एक तरफ मैं रहूँगा। मैं जिस पक्ष में रहूँगा मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, यानी मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। भगवान ने यह कहा कि मैं साथ तो रहूँगा पर शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो दुर्योधन को लगा कि जब शस्त्र ही नहीं उठाना है तो हम कृष्ण का करेंगे ही क्या। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए। और उसके बाद भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा क्या मानना है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप चाहिए, आप मेरे पक्ष में रहिए, सेना आप जो है वो दुर्योधन को दे दें। इस तरीके से भगवान की जो सेना है वो किसके पास पहुंची, दुर्योधन के पास, और भगवान स्वयं किसके पक्ष में रहे, अर्जुन के पक्ष में। भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना तय किया, यानी भगवान अर्जुन के सारथी बने। अब इसके बाद
युद्ध की तैयारी पूरी हो गई। कुरुक्षेत्र में जो है वो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाओं में जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कौरवों की सेना है उसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ साथ और भी अन्य राजा शामिल थे। ऐसे ही पांडवों की जो सेना है उसमें पांडवों के साथ साथ संपूर्ण भारत भूमि से जो राजा धर्म को पक्ष में रख रहे थे वो पांडवों के साथ आ गए। जिनको लग रहा था कि नहीं जो है दुर्योधन सही है, वो दुर्योधन के साथ चले गए। अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उस समय भगवान ने इस भगवत गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान किया। तो ये हो गया हमारा जो है इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाकाव्य हमारा महाभारत है उसका एक भाग है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आखिर दोनों सेनाएं क्यों गईं, स्थिति क्या बनी, किस वजह से युद्ध हुआ, इतना हमने जाना। तो अगले सत्र में हम जानेंगे कि इसके बाद आगे की स्थिति क्या हुई। तो पहला सत्र कैसा रहा, आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए कि क्या हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी जो है हमें दे सकते हैं। तो आज के सत्र को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna